हिंदी बच्चों, आपका हिंदी कार्यपत्रक 20 तारीख 19 अगस्त 2020। यह आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से में जो संकलित है रसखान के पद उनसे लिए संबंधित है आपका कार्यपत्रक। और इसमें रसखान जी, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, उनका एक पद दिया गया है। रसखान जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मुस्लिम धर्म के होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्त के रूप में प्रसिद्धि पाई है और उन्हीं के भक्ति से भरे हुए पदों की रचना की है। इनका ये बड़ा प्रसिद्ध पद इसमें दिया गया है। चलो हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो, आठहूँ सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। रसकान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक हु कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। इसमें कुछ शब्दार्थ आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं, ये मैं बड़ा करके बता देती हूँ आपको। कामरिया का अर्थ कंबल है, तड़ाग तालाब, कलधौत के धाम सोने चांदी के महल, करील कांटेदार झाड़ी, बारो यानी न्यौछावर करना। इसके अतिरिक्त भी मेरे पास कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ जानने में आपको ज़रूर परेशानी थोड़ी सी होगी, तो हम उनके अर्थ भी देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया गया है लकुटी। लकुटी का अर्थ है लाठी। अरु यानी और, कामरिया का अर्थ आपको दिया गया है। और राज यानी शासन, तिहु यानी तीनों, पुर यानी लोगों को, लोक है ना, तीनों लोग बोलते हैं ना, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, ये लोक। और तजी यानी त्याग दूंगा, ठीक है। आठहु सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की धेनु। अगला शब्द क्या है? धेनु। धेनु का अर्थ गाय होता है। और अगला शब्द है बिसारो। बिसारो का अर्थ होता है भूल जाऊंगा। उससे अगली लाइन में एक शब्द है कबौ यानी कब। निहारो मीन्स देखना। और कौटिक हम बोलते हैं, कोटि शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है करोड़ों यानी असंख्य। कुंजन यानी झुंड, कुंज यानी झुंड। बहुत बड़े एरिया में कोई एक ही वनस्पति हो या कोई भी चीज़ हो, उसे हम कुंज बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से आ जाते हैं इसी पर ही। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजिडारो। रसखान जी ये कहते हैं कि ऐसी कृष्ण द्वारा गाय चराते समय धारण की गई लाठी और कंबल के लिए मैं तीनों लोकों के राज को भी त्याग दूंगा। कृष्ण द्वारा धारण की गई लाठी और वो कंबल जो उन्होंने गाय चराते समय धारण किया था, उनको प्राप्त करने के लिए मैं तीनों लोकों का राज भी त्याग दूंगा। आठहु सिद्धि नवनिधि के सुख नंद की धेनु चराए विसारो। बेटे 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, ताकत होती हैं। आप जानते हैं, आप लोग नवरात्रों की पूजा भी करते हैं, तो 8 प्रकार की सिद्धि यानी शक्तियां होती हैं। 9 निधि यानी 9 प्रकार की लक्ष्मी होती है, समृद्धि होती है, सुख होते हैं। ठीक है, तो वो रसखान जी ये कह रहे हैं, हे ईश्वर, यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का मौका मिले तो इनके आगे मैं 8 प्रकार की सिद्धियों और 9 प्रकार की निधियों को भी भूल जाऊंगा। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं, हे ईश्वर, मैं अब कब इन आँखों से ब्रज क्षेत्र के वन बाग और तालाबों को निहारूंगा। यानी मैं हमेशा अपने इन ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहता हूँ। यहीं के वन और बाग और तालाब को हमेशा अपनी आंखों से देखता रहना चाहता हूँ। कौटिक हूँ कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर पारो। यानी कि यदि मुझे ब्रज क्षेत्र के कांटेदार झाड़ियों में भी रहना पड़ जाए तो उसके लिए भी मैं असंख्य सोने चांदी के महलों के सुख को भी न्यौछावर कर दूंगा। अब हम आते हैं, व्याख्या इसकी हो चुकी है। ये पूरा पद आपका ब्रज भाषा में है और इसका छंद जो है सवैया छंद है। ये हर जगह यूज़ होता है और बड़ा प्रसिद्ध छंद है और इससे बड़ी मधुरता आती है कविता में। उनके प्रश्नोत्तरों पर आते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार है और क्यों? प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि तीनों लोकों का शासन, आठों सिद्धि और नवनिधियों का सुख और असंख्य सोने चांदी के महलों को त्याग देना चाहते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपने आराध्य कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनकी वस्तुओं को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। रसखान ब्रज के वन बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, रसखान जी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वह कृष्ण से तो नहीं मिल सकते, क्योंकि वो कब हुए थे कृष्ण, और रसखान जी कब हुए थे? तो वो क्या करते हैं, अपनी इसी इच्छा को, कृष्ण के समीप रहने की इच्छा को, उनके समीप रहने के सुख को प्राप्त करने के लिए वह हमेशा जीवन भर ब्रज के वनबाग और तालाब के आसपास ही रहना चाहते हैं, ताकि उन्हें कृष्ण के साथ रहने का सुख प्राप्त हो सके, उनका सामीप्य प्राप्त हो सके। प्रश्न 3, पिछले सप्ताह आपके आसपास आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए थे? उनके नाम के साथ साथ उनके बारे में कोई 3 बिंदु लिखिए तथा प्रस्तुत सवैये इनमें से किस पर्व के प्रस्तुत सवैये को, मिसप्रिंट है बच्चों ये, प्रस्तुत सवैये को इनमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है? आप इन पर्वों के चित्र भी चिपका सकते हैं। बच्चों, पिछले दिनों आपको पता है रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और आपका जन्माष्टमी पर्व बीता है। तो आप इनके चित्र भी चिपका सकते हैं, इनके ऊपर 3-3 लाइनें भी लिख सकते हैं अपने मर्जी से। और इसके लिए आपका जो ये दोहा है, पता है आपको कृष्ण पर आधारित है, और अभी मैंने आपको बता ही दिया बातों बातों में कौन सा त्यौहार बीता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 4, प्रस्तुत पद्य तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन 3 शब्दों का प्रयोग कर 3 वाक्य लिखिए। बेटे, आपको जो शब्दार्थ दिए हुए हैं इनके अर्थ लिख लेना और उनके एक एक वाक्य बना लेना। जैसे कि मेरे हिसाब से मुझे जो पसंद आया इसमें कंबल समझ में आया, तो सर्दियों में मैं कंबल ओढ़ती हूँ, लिख सकते हो। सिंपल सिंपल वाक्य आपने बनाने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।